शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री गोविंद की अप्रतिम और अतिशय कृपा से ये भगवत गीता का विशेष ज्ञान सत्र हम सभी की मुक्ति के हेतु से नित निरंतर चलता है और इस देवभूमि में हम भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता में, जहाँ पर देवताओं का वास है, वहाँ पर इस भगवत गीता ज्ञान की चर्चा हम नित्य करते हैं। यह हमारे जीवन का जो विशेष समय है, वह विशेष समय भगवान श्री गोविंद की वाणी के श्रवण से सार्थक हो रहा है। देखिए, जीवन में जीवन का जो अधिक समय है वह निरर्थक ही जाता है। पहली बात तो यह है कि जीवन के अधिक काल में हम सोते हैं। जो हमें समय साधना के लिए मिला है, परमात्मा की अनुभूति के लिए मिला है, उस काल में अधिक सोते हैं। और जब जागते हैं, जो जागृत अवस्था है, तो उस जागृत अवस्था में हम संसार में आसक्त रहते हैं। ये विशेष बात है। तो संसार के प्रति जो आसक्ति है वह इतनी प्रबल है कि हम जीवन पर्यंत उसमें बंध जाते हैं और से भगवान की ओर उन्मुख नहीं हो पाते। तो ये जो सत्र चल रहा है, ये श्री भगवान की ओर उन्मुखता का प्रयास है कि हम संसार से अपना जो विशेष लगाव रुचि है उसका समापन करें और श्री भगवान गोविंद की ओर उन्मुख हों। इसीलिए सत्र आरंभ चल रहा है और हम सभी विशेष सौभाग्यशाली हैं विशेष रूप से कि इस सत्र को हम निरंतर सुन रहे हैं। तो भगवान श्री गोविंद की कृपा से और ज्ञान के स्वामी अधिपति भगवान शंकर की विशेष कृपा से ये जो सत्र चल रहा है, ये नित्य चलता रहे, ऐसी भगवान श्री गोविंद से प्रार्थना है। और उनकी कृपा से ही ये जो सत्र है वह नित्य चलता रहेगा। तो कल का जो सत्र है वह भगवद गीता के 13वें अध्याय के 9वें श्लोक के पूर्वार्ध भाग के साथ समाप्त हुआ था। और आज का जो सत्र है
ये 13वें अध्याय के 9वें श्लोक के उत्तरार्ध भाग पर हम केंद्रित करेंगे। श्री भगवान ने कहा कि नित्यम चा समचित्तत्व इष्टा निष्ठो पपत्तिषु, जो हमारा सुहृद है और जो हमारा शत्रु है, जो हमारा अनिष्ट करने वाला है और जो हमारा स्नेही और अनुरागी है, उसका जब संयोग हो तो नित्य उसके संयोग से हमारे चित्त में कोई विकृति उत्पन्न न हो। हमारा जो चित्त है वह एक रूप समरूप रहे, समचित्तत्व, उसमें जो कोई विकार है वह उत्पन्न न हो। ऐसा श्री भगवान का ज्ञान का जो ये साधन है, ये संभवतः 14वां साधन है ज्ञान का। 9 और 3 12, 13 1 14, ये ज्ञान का 14वां साधन है कि हमारा कोई अनुरागी स्नेही मिल जाए तो उसके प्रति भी हमारे चित्त में कोई अनुराग और स्नेह का भाव न आए। और यदि कोई हमारा देशी प्रतिकूल व्यक्ति, हमारी आलोचना करने वाला, हमारा अहित चाहने वाला, अनिष्ट चाहने वाला व्यक्ति मिल जाए तो उसके संयोग से, उसको देखकर, उससे बातचीत करके हमारे मन में कोई विकृति न उत्पन्न हो। तो ये ज्ञान का 14वां विशेष साधन है। और ये जो स्थिति श्री भगवान ने निरूपित की है, ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है। जब इस पर हम गहनतापूर्वक विचार करते हैं तो यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है जिसका निरूपण श्री भगवान कर रहे हैं। प्रिय यानी अनुरागी स्नेही व्यक्ति और शत्रु भाव रखने वाले व्यक्ति के संयोग में चित्त की सम अवस्था, ये बहुत ही विषम स्थिति है। जैसे हम सभी ये चाहते हैं और हम सभी की ये इच्छा रहती है, ये इच्छा आंतरिक रूप से रहती है कि हम जिस व्यक्ति से स्नेह करते हैं, तो जिस व्यक्ति से हम स्नेह करते हैं वह व्यक्ति हमारे नित्य संयोग में रहे, उससे हमारा नित्य संयोग हो। और जब वियोग होता है उसका, जब उसका वियोग होता है तो वियोग होने पर हम एक प्रकार की प्रतिकूलता का आभास करते हैं। ये विशेष बात है। जब कभी हमारे स्नेही व्यक्ति का संयोग होता है तो जो संयोग के क्षण हैं, तो उन संयोग के क्षणों को हम विस्मृत नहीं कर पाते। ऐसा कहते हैं कि से इतना स्नेह होता है कि व्यक्ति को अपना स्नेही देखते ही, अनुरागी देखते ही अपना स्नेही अनुरागी व्यक्ति जब प्रतीत होने लगता है और या उसके मिलने की संभावना होती है, तो जो प्रतीक्षा के क्षण होते हैं वह भी हमको आनंद देते हैं। क्या होता है, जो स्नेही व्यक्ति है
यदि वह उसके संयोग की स्थिति आए तो हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उस व्यक्ति के प्रति हमारा अनुराग और स्नेह है। यही तो कारण है, जो उसकी प्रतीक्षा का कारण है, हम विह्वल हो जाते हैं। तो हमारी विह्वलता का कारण क्या है? हमारी विह्वलता का कारण स्नेह और अनुराग है। उससे हमें सुख मिलेगा, इस बात को विचार करके हम विह्वल हो जाते हैं। तो ऐसी विह्वलता हम सभी ने देखी होगी। दूसरी स्थिति, जब वो व्यक्ति हमारे समीप होता है और हम उसके साथ उसके संयोग के क्षणों को बिताते हैं, तो हमको एक विशेष प्रकार का आनंद का आभास होता है। तो हमारा जो चित्त है उसमें, उसके अनुराग में समाहित हो जाता है, डूब जाता है। ये विशेष बात है। हम उस पल को, उस क्षण को और अधिक लंबा करना चाहते हैं और उसकी अवधि बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उसके साथ रहने की जो इच्छा है वह समाप्त नहीं होती कि हमसे इसका संयोग रहे। और उसमें जो चित्त की स्थिति, अब आप चित्त की स्थिति देखें, उस समय जो चित्त की स्थिति होती है वह विशेष प्रकार की हो जाती है कि चित्त में अनुराग और स्नेह के कारण एक प्रकार की स्फुरणा होती है, एक प्रकार की हलचल रहती है कि हम उसको बार बार देखते हैं, उससे अधिकतम बात करना चाहते हैं, उससे अधिकतम संयोग करना चाहते हैं, क्योंकि वह हमारा अनुरागी, हमारा इष्ट है, वो प्रिय है, हमारा स्नेही है, इसलिए ऐसा होता है। तो ये मनुष्य की प्रकृति है और इस प्रकृति का जो परिणाम है वह ही बंधन है। वह ही बंधन के रूप में कहा, इस प्रकृति का जो परिणाम होता है उसको ही हम बंधन कहते हैं। तो इष्ट के प्रति अनुराग और उसके संयोग से हमें सुखद अनुभूति, और उस सुखद अनुभूति के उपरांत चित्त की अवस्था का सुख और आनंद का आभास करना, चित्त की अवस्था में विशेष प्रकार का परिवर्तन। और जब उससे वियोग होता है तो हम एक दुख, विषाद और शोक में डूबते हैं। कभी कभी अनुराग और स्नेह इतना प्रबल होता है कि हमारे जो अश्रु हैं, हमारी अश्रु की धारा जो है वह अविरल रूप से बहने लगती है। तो ये स्नेह और अनुराग का प्रदर्शन है कि हम इतने स्नेही और अनुरागी हो गए कि हमारे आंसुओं से वह स्नेह और अनुराग टपकने लगा वियोग में। तो संयोग में तो सुख का आभास और वियोग में दुख का आभास, इसमें चित्त की स्थिति है जिससे हम चिंतन करते हैं। वह चित्त की स्थिति में विशेष परिवर्तन होता है।
इस परिवर्तन को सामान्य व्यक्ति तो अनुभव नहीं करता, लेकिन जो साधक है वह चित्त की इस अवस्था का अनुभव करता है। तो चित्त की इस अवस्था को श्री भगवान ने कहते हैं कि चित्त की जो ये परिवर्तनशील अवस्था है, ये परिवर्तन होने वाली अवस्था जो है वह न हो, चित्त की एक अवस्था रहे, उसमें परिवर्तन न हो। दूसरी बात यह है कि अप्रिय की प्राप्ति में, अप्रिय के बारे में तो हमारा जो पहला कथन था वह प्रिय व्यक्ति के बारे में, अनुरागी व्यक्ति के बारे में, स्नेही व्यक्ति के बारे में, हमको अनुकूल रखने वाले व्यक्ति के विषय में हुआ। दूसरा जो हमारे श्री भगवान ने कहा अप्रिय, जो हमारा प्रिय न हो, जो हमारी आलोचना करता हो, हमारे अहित का आकांक्षी हो, हमारे अहित के लिए प्रयत्न करता हो और हमारे अहित का को चाहता हो, ऐसा व्यक्ति जब हमारी दृष्टि में आता है तो हमारे चित्त की जो अवस्था है वह विकृत हो जाती है। क्या हो जाती है? विकृत हो जाती है। और उस चित्त की अवस्था को एक सामान्य व्यक्ति भी अनुभव करता है कि ये व्यक्ति कहाँ से मिल गया, ये हमको दिखा। तो उसको देखने मात्र से, हम उसको देखने मात्र से ही दुख और प्रतिकूलता का आभास करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वह हमारा अप्रिय है। और जब उसका यदि देखने मात्र से, देखिए ये विषम स्थिति है, हम उसको देखने मात्र से ही दुख और अप्रिय स्थिति का आभास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वह हमारा अनुरागी स्नेही नहीं है, वह हमारा शत्रु स्वरूप है। तो चित्त की अवस्था बदलती है, फिर वहाँ पर चित्त की दूसरी अवस्था होती है। जैसी अवस्था अनुरागी व्यक्ति के संयोग से होती थी, उसके प्रतिकूल अवस्था, चित्त की अवस्था उस शत्रु के संयोग से होती है। श्री भगवान ये कह रहे हैं कि वैसी अवस्था नहीं होती, फिर उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो ये परिवर्तन होता क्यों है? उसका कारण क्या है? क्योंकि वह व्यक्ति हमारा अहित चाहने वाला शत्रु है, इसलिए परिवर्तन होता है। अब उसका जो तीसरी अवस्था है वह ये है कि उससे बातचीत हो, तो बातचीत होने पर चित्त की स्थिति और विकृत हो जाती है। हम कटाक्षपूर्ण बात करते हैं, व्यंग्यपूर्ण बात करते हैं, और कभी कभी ऐसी अवस्था आती है कि हमको जो नहीं कहना चाहिए वह हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वह व्यक्ति हमारा अप्रिय है। तो उस अवस्था में भी चित्त में अधिकतम विकृति होती है। चित्त की अधिकतम विकृति के कारण ही हम ऐसा कहते हैं, वैसे नहीं कहते। तो चित्त की वह अवस्था देखिए अब इन समस्त अवस्थाओं को एक एक करके समझिए। अनुरागी व्यक्ति स्नेही व्यक्ति के मिलने का संयोग हो तो चित्त की अवस्था का आप अध्ययन करें। अनुरागी व्यक्ति की प्रतीक्षा का समय हो तो आप चित्त की स्थिति का अवलोकन करें। अनुरागी व्यक्ति
हमको दिखे, देखने मात्र से अपनी चित्त की अवस्था का आप अवलोकन करें। उसके जो मिलने का क्षण है, उसके मिलने के क्षण में अपनी चित्त की स्थिति का अवलोकन करें, और जब उसका वियोग होने की संभावना हो तो फिर चित्त की स्थिति का अवलोकन करें, और जब उसका वियोग हो रहा हो, जा रहा हो व्यक्ति, तब अपनी चित्त की स्थिति का अवलोकन करें। ये तो अनुराग के बारे में है, अनुरागी व्यक्ति के बारे में, जिसके श्री भगवान ने प्रिय कहा, इष्ट कहा। अब आइए दूसरे पक्ष की ओर, कि जो व्यक्ति हमारा अहित करने वाला है, शत्रु है, तो उसका जब संयोग होता है, वह हमको मिलने की उसकी संभावना होती है, तो उससे हम मिलने की अनिच्छा करते हैं, इच्छा नहीं करते। उससे उसका संयोग न हो, उसका संयोग न हो, इस तथ्य की इच्छा करते हैं। और फिर यदि हमको वो दिखता है तो मिलने की अनिच्छा में चित्त की स्थिति देखिए आप, और फिर उसका संयोग हो जाए, दिख जाए वो, तो फिर चित्त की अवस्था का अवलोकन करें आप, और उसके उपरांत उससे बातचीत हो तो चित्त की अवस्था का अवलोकन करें, और बातचीत होते होते वह हमारी ऐसी स्थिति में पहुंच जाए बातचीत जिसको अभद्र भाषा कहते हैं, तो फिर आप चित्त की अवस्था का अवलोकन करें। तो चित्त की अवस्थाएं जो हैं निरंतर परिवर्तित हुआ करती हैं। सामान्य व्यक्ति की बात है ये, सामान्य व्यक्ति की ये बात है कि चित्त की जो अवस्थाएं हैं वह नित्य निरंतर परिवर्तित हुआ करती हैं, उसमें कोई विशेष बात नहीं। चित्त की अवस्थाएं हैं कि अगर इष्ट मिल गया तो चित्त की अवस्था परिवर्तित होगी, अनिष्ट मिल गया तो चित्त की अवस्था परिवर्तित होगी। संयोग से, संयोग की संभावना से, और संयोग के क्षण से, और वियोग से क्षण से, और यदि अगर वह चला जाए, अपनी व्यक्ति हमारे सामने से हट जाए, तो हम कितनी शांति का आभास करते हैं, इसमें चित्त की अवस्था का अवलोकन करें आप। तो ये 8-10 स्थितियां हमने बता दी, तो इन्हीं स्थितियों के विषय में आप विचार करें कि चित्त की अवस्था परिवर्तित होती है या नहीं होती है। यदि परिवर्तित होती है तो हम साधक नहीं हैं, फिर तो हम सामान्य व्यक्ति हैं। हमने साधना की स्थिति का आरंभ ही नहीं किया है। चित्त की अवस्था जिस व्यक्ति में परिवर्तनशील है, परिवर्तित होती है, तो फिर वह साधक नहीं है, साधना के पथ पर अभी वो चल नहीं पाया है। ऐसा श्री भगवान का कथन है। अब कथन क्या है, साधन इसमें क्या है? जो कोई हमारा प्रेमी अनुरागी विशेष मिल जाए तो भी चित्त एक रूप में रहे, और कोई अगर विशेष शत्रु मिल जाए तो भी चित्त में कोई विकार न उत्पन्न हो। तो श्री भगवान कहते हैं कि चित्त का समचित्तत्व, चित्त की जो है एक अवस्था रहे, अप्रिय के मिलने पर भी और प्रिय के मिलने पर भी। तो सामान्य व्यक्ति कहेगा ऐसा संभव नहीं है। सामान्य व्यक्ति जो ये कहेगा कि ये तथ्य संभव नहीं है कि हमारा अनुरागी स्नेही मिले तो भी हम
हमारे में विकार ना आए और हमारा हम प्रसन्नता ना आए और हमारा कोई दुश्मन मिल जाए, शत्रु मिल जाए, तो भी हमारा चित्त एक रूप रहे, तो ये संभव ही नहीं है। ये सामान्य रूप से तो संभव नहीं प्रतीत होता, लेकिन ये ज्ञान का साधन है ये। अब साधक ये विचार करें कि हमारी चित्त की अवस्था प्रिय और अप्रिय के संयोग और वियोग से परिवर्तित होती है या नहीं होती है। होती है तो फिर आप साधना की ओर नहीं बढ़ पाए, और यदि नहीं होती है तो साधना की ओर बढ़ गए हैं, आप उत्कृष्ट हो गए हैं, साधक हो गए हैं, साधन की पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं। तो ज्ञान का ये विशेष साधन है कि चित्त की अवस्था अपरिवर्तनीय रहे, उसमें कोई परिवर्तन न हो, प्रिय और अप्रिय के संयोग और वियोग से तो समझना चाहिए कि हम साधक हैं और साधना की विशिष्ट अवस्था में पहुंच चुके हैं। और जब तक परिवर्तन होता है, चित्त की अवस्था में जब तक परिवर्तन होता है, तब तक समझना चाहिए हम जैसे सामान्य व्यक्ति हैं वैसे हम भी। तो ज्ञान के साधन, इस साधन का जो निरूपण श्री भगवान ने किया है वह विशेष है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं इसमें कोई संदेह नहीं प्रतीत होता है। ये जो ज्ञान का विशेष साधन है ये विशेष ही है। या चित्त की अवस्था को सम और एक रूप रखना ये कोई बहुत सामान्य बात नहीं है, ये असामान्य बात है कि प्रिय मिले अप्रिय मिले चित्त की सम अवस्था रहे, तो ये है उसी व्यक्ति के अंदर होता है जो गुणों के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता, जिसमें गुण जो हैं, त्रिगुण जो है, जिस व्यक्ति को अपने प्रभाव से प्रभावित नहीं कर सकते, उस व्यक्ति, उस साधक में यही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि वो संसार में गुण ही गुण बरत रहे हैं, इस भाव से देखने लगता है। उस पे गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ऐसे व्यक्ति को गुणातीत कहा जाता है। गुणों से अतीत हो गया वो, अब उसमें गुणों का कोई प्रभाव नहीं है। तो श्री भगवान का जो ये 9वें श्लोक में, 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में जो साधन विशेष दिया है कि इष्ट और अनिष्ट की के संयोग